बेचने वाला है। और बताओ कैसे हो? तो माइनक्राफ्ट के बेटरॉक एडिशन के अंदर 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। बेटरॉक एडिशन में एक नया अपडेट आ चुका है और एक नया बीटा वर्जन भी आ चुका है। सारा का सारा डिटेल में देखेंगे, तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के बेटरॉक एडिशन के अंदर एक नया वाला बीटा वर्जन आ चुका है, जो कि भाई 1.21.70.23। मजे की बात यह है इस वाले बीटा वर्जन के अंदर हम लोगों को शिप में एक बहुत ही तगड़ा चेंज देखने को मिला है। माइनक्राफ्ट के अंदर शिप भाई बायोम के हिसाब से स्पॉन होने वाला है। मतलब बेसिकली अभी हम लोग को हर एक कलर के शिप भाई हर एक बायोम में देखने को नहीं मिलेगा। शिप के अंदर भी कोल्ड वर्म वाला सिस्टम आ चुका है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग जाएंगे किसी भी वर्म बायोम के अंदर तो फिर हम लोग को ज्यादातर भाई ब्राउन कलर के शिप देखने को मिलेगा। और वर्म बायोम के अंदर कुछ ऐसा शिप भी देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा रेयर होगा, जैसे कि ग्रे, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 4 कलर के शिप भाई वर्म बायोम के अंदर थोड़ा सा अनकॉमन होने वाला है, मतलब कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे किसी भी कोल्ड बायोम के अंदर तो फिर हम लोग को ज्यादातर भाई ब्लैक कलर के शिप देखने को मिलेगा। और कोल्ड बायोम के अंदर कुछ अनकॉमन शिप भी होने वाला है, जैसे कि लाइट ग्रे, ब्लू, लाइट ब्लू एंड सायान। ये 4 कलर के शिप भाई कोल्ड बायोम के अंदर थोड़ा सा रेयर होने वाला है। अभी आते हैं टेम्परेट बायोम के अंदर, मतलब नॉर्मल बायोम के अंदर। टेम्परेट बायोम में हम लोग को ज्यादातर भाई व्हाइट कलर के शिप देखने को मिलेगा। कुछ अनकॉमन शिप भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे एंड ब्राउन। अभी तुम लोग कहोगे पिंक शिप का क्या? देखो पिंक शिप हर एक बायोम में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाला है, जैसे कि पहले था। मजे की बात यह है ये सारा का सारा चेंजेस भाई स्पॉन एग के साथ भी काम कर रहा है। मतलब अगर हम लोग स्पेसिफिक बायोम में जाके स्पॉन एग का इस्तेमाल करके शिप को स्पॉन करते हैं तो फिर वही वाले बायोम के हिसाब से हम लोग को शिप देखने को मिल जाता है। निकल लेते हैं अगले नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि आ रहा है सीधे कैमल से। क्या तुम लोग को पता है माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर कैमल में एक बहुत ही तगड़ा चेंज देखने को मिला है। देखो पहले हम लोग को कैमल भाई सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट विलेज के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन अभी कैमल हम लोग को डेजर्ट बायोम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे डेजर्ट बायोम में तो फिर थोड़ा सा ढूंढने के बाद ये देख लो कैमल हम लोगों को मिल चुका है। मजे की बात ये है इधर आसपास कोई भी विलेज नहीं है, फिर भी ये वाला कैमल भाई इधर भटक रहा है। तो जी हाँ, अभी हम लोगों को डेजर्ट बायोम के अंदर ऐसे ही भटकता हुआ कैमल देखने को मिल जाएगा। खैर अपना अगला फीचर आ रहा है भाई बंडल से। बेसिकली अभी हम लोग को विलेज के अंदर भी बंडल देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे विलेज के अंदर तो फिर विलेज के लूट चेस्ट में हम लोग को बंडल मिल सकता है। देखो विलेज के अंदर टोटल 33% चांस होने वाला है बंडल मिलने का। यही पे खत्म नहीं होता है, कैटोग्राफर विलेजर के अंदर भी काफी ह्यूज चेंजेस देखने को मिला है। देखो आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कैसे विलेजर्स के ट्रेड में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। वो वाला अपडेट फाइनली माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुका है भाई। बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर कैटोग्राफर विलेजर भाई टोटल 7 नया वाला मैप सेल करने वाला है। जी हाँ, अगर हम लोग जाएंगे प्लेन्स बायोम के विलेज के अंदर एंड कार्टोग्राफर विलेजर के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर प्लेन्स बायोम के कार्टोग्राफर विलेजर हम लोग को टाइगा एंड सवाना विलेज के मैप दे सकता है। अभी इस वाले मैप का इस्तेमाल करके हम लोग सबसे पास वाला सवाना या फिर टाइगा विलेज में जा सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग डेजर्ट विलेज के कार्टोग्राफर के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर वो भाई प्लेन्स विलेज या फिर सवाना विलेज के मैप दे सकता है। और डेजर्ट विलेज के कार्टोग्राफर हम लोग को जंगल एक्सप्लोरर मैप भी दे सकता है। ऑब्वियसली जंगल एक्सप्लोरर मैप का इस्तेमाल करके हम लोग जंगल टेम्पल ढूंढ सकते हैं। स्नो विलेज के कार्टोग्राफर हम लोग को प्लेन विलेज एंड टाइगा विलेज के मैप दे सकता है। और स्वैम्प एक्सप्लोरर मैप भी दे सकता है। स्वैम्प एक्सप्लोरर मैप का इस्तेमाल करके हम लोग विच हट ढूंढ सकते हैं। टाइगा विलेज के कार्टोग्राफर हम लोग को स्नो विलेज, प्लेन विलेज एंड स्वैम्प एक्सप्लोरर मैप दे सकता है। सवाना विलेज के कार्टोग्राफर हम लोग को प्लेन विलेज, डेजर्ट विलेज एंड जंगल एक्सप्लोरर मैप दे सकता है। यही पे खत्म नहीं होता है, जंगल बायोम के कार्टोग्राफर हम लोग को सवाना विलेज, डेजर्ट विलेज एंड स्वैम्प एक्सप्लोरर मैप दे सकता है। और स्वैम्प बायोम के कार्टोग्राफर हम लोग को स्नो विलेज, टाइगा विलेज एंड जंगल एक्सप्लोरर मैप दे सकता है। सही है भाई, नल्ले विलेजर्स को भी काम में लगा दिया। हालांकि माइनक्राफ्ट के अंदर नॉर्मली जंगल विलेज या फिर स्वैम्प विलेज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जंगल विलेजर या फिर स्वैम्प विलेजर बना सकते हैं। मजे की बात यह है सिर्फ और सिर्फ कार्टोग्राफर विलेजर के अंदर चेंजेस
देखने को मिला है, बाकी के सारा का सारा विलेजर्स भाई सेम है बिल्कुल। ओ तेरी, ये तो देख लो, हवा में लटका कैक्टस, जमीन के साथ एज वाले कैक्टस का कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। देखो ये तो बस शुरुआत है, मेन फीचर्स तो अभी आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो यार। अब ना अगले नंबर का फीचर आ रहा है भाई वंडरिंग ट्रेडर से। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर वंडरिंग ट्रेडर का ट्रेड भाई पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जी हाँ, अभी हम लोग ट्रेडर को भाई कुछ कुछ आइटम सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बोतल, वाटर बकेट, मिल्क बकेट, फर्मेंटेड स्पाइडर आई, बेक्ड पोटैटो एंड है बेल। ये सारा का सारा आइटम भाई ट्रेडर खरीद लेता है। हालांकि ट्रेडर भाई पैसा बहुत कम देता है। ट्रेडर सबसे ज्यादा पैसा देता है भाई फर्मेंटेड स्पाइडर आई के बदले में टोटल 3 एमरल्ड मिलता है। हालांकि ट्रेडर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सामान बेच सकते हैं, उसके बाद ट्रेडर अपना दुकान बंद कर लेता है। यही पे खत्म नहीं होता है, लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर ट्रेडर काफी सस्ते में सामान बेचता है, जैसे कि इनविजिबिलिटी पोशन। जी हाँ, ट्रेडर से अभी हम लोग इनविजिबिलिटी पोशन भी खरीद सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 एमरल्ड के बदले में हम लोग ट्रेडर से इनविजिबिलिटी पोशन खरीद सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मजे की बात ये है ट्रेडर से अभी हम लोग एन्चांटेड पिकेक्स भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, ट्रेडर भाई आयरन के पिकेक्स बेचता है जिसके अंदर रैंडम एन्चेंटमेंट होता है। इस वाले पिकेक्स का प्राइस भाई 6 से लेके 20 एमरल्ड तक हो सकता है। देखो लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर ट्रेडर भाई कुछ नया आइटम भी सेल करता है, जैसे कि लॉग डेड बुश देखने को मिलेगा। ओशन बायोम में थोड़ा सा ज्यादा कैल्प देखने को मिलेगा। स्वैम्प बायोम में ब्लू ऑर्किड, लिली पैड एंड ओक ट्री थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही हर एक सिंगल बायोम के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। देखो इस वाले वर्जन के अंदर मोजैंग भाई बेडरॉक एडिशन के बहुत सारे ग्लिच फिक्स किया है। बेडरॉक एडिशन के सबसे पॉपुलर ग्लिच भाई एंडरमैन बोट ग्लिच फिक्स हो चुका है। जी हाँ, अभी अगर हम लोग एंडरमैन को बोट के अंदर कैद कर लेते तो फिर एंडरमैन भाई बोट से टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है। चाहे हम लोग कितना भी अटैक करें, लेकिन एंडरमैन भाई बोट से टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है। और माइन कार्ड के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। देखो मैं बस मोजैंग को थैंक यू बोलने ही वाला था इस वाले ग्लिच को फिक्स करने के लिए, लेकिन तुम सबको पता है मोजैंग एक ग्लिच को फिक्स करता है, 2 और ग्लिच देखने को मिल जाता है। इस बार भी रिकॉर्ड नहीं टूटा है भाई, सेम चीज देखने को मिल चुका है। माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के लेटेस्ट वर्जन के अंदर अगर हम लोग एंडरमैन को बोट के अंदर कैद कर लेते एंड देन उसके बाद एंडरमैन के ऊपर किसी भी प्रोजेक्टाइल से हमला करते हैं, तब फिर समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन एंडरमैन को भाई डैमेज बढ़ता है और तो और एंडरमैन निपट भी जाता है भाई। अब ये कैसे काम कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, अगर हम लोग एंडरमैन को बोट के अंदर बैठा के उसके ऊपर पानी डाल देते तो फिर इधर भी बवाल देखने को मिलता है, एंडरमैन पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। ये सब क्या हो रहा है भाई। हालांकि अगर हम लोग एंडरमैन को पानी के अंदर डुबा देते तो फिर एंडरमैन टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं।